नमस्ते देशवासियों, देश प्रेमी भाई बहन, उन सबको मेरा प्रणाम। मेरा निवेदन ये है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया तो अपने कमेंट भी दीजिए। 3 दिन पहले एक समाचार आया था, एक खुदकुशी का केस था बेंगलोर से। उसमें अतुल सुभाष नामक व्यक्ति जो 34 साल का था, उसने खुदकुशी की थी। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, 24 पन्नों का सुसाइड नोट, और वीडियो भी 1 घंटे का बनाया था कि कैसे उसको प्रताड़ित किया गया पत्नी द्वारा। इस संबंध में उसने कुछ जो इल्ज़ाम लगाए हैं उससे आदमी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जो कानून महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनको जो प्रताड़ित किया जाता है तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। हर एक कानून है जिसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन सेफगार्ड्स आवश्यकता है, क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामले आए जहां पर पुरुषों ने आत्महत्या की। महिलाओं के खिलाफ तो अत्याचार होते ही हैं, लेकिन पुरुषों के खिलाफ भी ऐसे कई मामले सामने आए। इस संबंध में पुलिस का क्या रोल था, क्या होना चाहिए, कोर्ट का क्या रोल था, क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। ये केस बेंगलोर का है। जो पति पत्नी वो बेंगलोर में रहते थे और किसी मनमुटाव के कारण या और किसी कारण से पत्नी अलग होकर जौनपुर पहुंच गई। वो पत्नी अपने पति के साथ बेंगलोर में रहती थी, शायद वहां पर वो भी कुछ नौकरी इत्यादि करती थी। ये केस उन्होंने जौनपुर में फाइल किया, लेकिन घटना जो हुई थी वो बेंगलोर में ही हुई थी, क्योंकि वो बेंगलोर में रहते थे। जौनपुर पुलिस का ये काम था कि वो एफआईआर लॉन्च करते और उसको जौनपुर से बेंगलोर ट्रांसफ़र करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो नज़दीकी थाना जहाँ पर भी कोई अपना एफआईआर लॉन्च करवाना चाहता है तो उसको संबंधित थाने को ट्रांसफ़र किया जा सकता है जहाँ पर घटना हुई। जौनपुर पुलिस ने नहीं किया। इसका मतलब है कि उसमें कुछ दाल में काला था या पुलिस की लापरवाही थी। केस खाली अतुल के खिलाफ ही नहीं दायर किया गया, उसके माता पिता भाई बहन, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए गए। पुलिस में जो उनके लड़की के माताजी पिताजी, वो भी उसमें शामिल थे केस दायर करने में। उनके पिताजी की डेथ हो गई, वो हार्ट पेशेंट थे, उनकी रिपोर्ट थी, तो पुलिस ने फिर भी मर्डर का केस दायर किया। कानून आप कितना भी अच्छा बनाए, सख्त बनाए, लेकिन जब तक समाज में बदलाव नहीं होंगे और अकाउंटेबिलिटी हर एक डिपार्टमेंट में नहीं हो तो हर एक कानून का दुरुपयोग हो सकता है। इसमें जजों का भी एक रोल है, वकीलों का भी रोल है। जजों को देखने चाहिए कि एक आदमी बेंगलोर से आ रहा है बार बार और उसको तारीख पे तारीख दी जा रही है, और जज ये नहीं भी कहते हैं कि ये आपने केस जौनपुर में क्यों किया, क्या कारण था। हो सकता है कि उसके लड़की के कुछ जान पहचान का या सिफारिश कुछ जौनपुर में हो, इसलिए उसने जौनपुर में केस किया और उसको पुलिस ने एडमिट भी किया। अगर एडमिट किया कि उसने उसमें एक चार्ज था पिता के मर्डर का, लड़की के पिता के मर्डर का चार्ज था,
उसको देखना चाहिए था कि चार्जेस जो लगाए, एफआईआर जो दायर हुई है, क्या वो ठीक हुई है, क्या वास्तव में उनके पिता की डेथ लड़की के मायके आने से हुई या और कोई कारण है। अगर बेंगलोर में ये केस हुआ, उनकी पत्नी बेंगलोर में रहती थी और उनके लड़के के माता पिता कैसे उसमें दोषी हो सकते हैं, उसका भाई कैसे दोषी हो सकता है, इसकी भी छानबीन करने की जरूरत पुलिस ने नहीं समझी। और कई मामलों में ऐसा रहता है कि जो जज साहिबा हैं वो अपना रोल अच्छी तरह से अदा नहीं करते हैं। कई ऐसे मामले पेश आए हैं। हमारा इरादा किसी जुडिशरी को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कुछ लापरवाही जरूर हुई है। 3 करोड़ का कह रहे थे कि 3 करोड़ दे दो और फिर हम इस केस को रफा दफा करवाएंगे। 3 करोड़ लड़की को देने के लिए जज साहिबा कह रही थी। ये भी सुनने आया है कि वो 5 लाख रुपए का उसे मांगा जा रहा था। इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चार्ज तो है। अगर किसी ने सुसाइड नोट में ये चार्ज लगा है तो उसकी भी छानबीन होनी चाहिए और ऐसे केसों में सुप्रीम कोर्ट भी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से दुरुपयोग कि किसी भी कानून का हो सकता है। जैसे कि महिला सुरक्षा, दहेज उत्पीड़न के मामले होते हैं, उनमें कैसे सेफगार्ड्स किए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा तो समाज के लिए ठीक नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है? अगर वो कानून अगर कुछ बनाते उसमें कुछ दुरुपयोग हो रहा है तो उसका अगर वो संज्ञान नहीं लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का भी ज्यादा फायदा नहीं रहेगा। विश्वास, लोगों का विश्वास भी सुप्रीम कोर्ट से भी उठ जाएगा, क्योंकि अगर हम मामूली किसी जज के खिलाफ कुछ बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। इतने पावर उनके पास है, उनको पार्लियामेंट ही इम्पीच ही किया जा सकता है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी आवश्यक है। अगर हमारा गणतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है तो इस सिलसिले में हर एक की अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अकाउंटेबिलिटी के बारे में खुद ही कुछ निर्णय करना चाहिए, ताकि ऐसे केस, ऐसे जो दुरुपयोग हुआ है, पुलिस द्वारा दुरुपयोग किया हो, तो उसमें आगे की कार्रवाई की जा सके। मेरी राय ये है। तो आपकी राय इसके बारे में क्या है, आप भी बताइए। नमस्कार।